तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो तीनों दिया है ये सत्य है या असत्य, इसको बताना है। फिर कारण भी लिखना है कि क्यों ये सत्य है या क्यों ये असत्य। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहले का सॉल्व करते हैं। तो पहले में क्या कहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कहा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो एक से लेकर अनंत तक रहता है। 1 2 3 4 ये अनंत तक चलता जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और वहाँ पे पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, जिसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब ये सारा पूर्ण संख्या हो सकता है। तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्या है इसमें पूरा हो गया है। जैसे 1 2 3 ये सारे हो गए हैं, पूर्ण संख्या हो गए हैं, इसलिए लिखेंगे सत्य। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, हो सकती है क्योंकि इसमें जीरो जीरो के अलावा सारे संख्या पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, संख्या हैं। अब अगला क्या कहा है, मतलब दूसरा सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब पूर्णांक में क्या होता है, जो माइनस का भी हो, मतलब -2 -1 0 1 2, इधर का माइनस का पूरा हो जाएगा अनंत तक, मतलब माइनस के जितनी संख्या होगी, और इधर का हो जाएगा सारी अनंत प्लस की संख्या। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या यहाँ पे है। तो पूछा है सारे प्रत्येक संख्या क्या पूर्णांक हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का है, इसमें माइनस का नहीं है। पूर्णांक में, इस पूर्णांक में माइनस का संख्या नहीं है, तो लिखेंगे असत्य। पूर्णांक संख्या में असत्य, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक है, लेकिन ऋणात्मक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्व। अब अगला पूछा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो हम जानते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और Q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद पूछा था पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या ऊपर ही लिखे थे,
जीरो हो, एक हो, 2, 3, ये अनंत तक जुड़ जाता है। तो हम जानते हैं पी बटा क्यू में 3/5 लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या 3/5 है? नहीं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या। और भी लिख सकते हैं, जैसे 5/4, 3/2, ये सारे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया चौथा का सॉल्व। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।